कितने क्यूट क्यूट जानवर है ना। वैसे तो मुझे हर जानवर पसंद है, लेकिन आपको आपके हिसाब से लकी पालतू जानवर आज बताने जा रही हूँ। जी हाँ, हर जानवर बेहतरीन होता है, लेकिन हर पेट के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी हो सकती है ना बने। इसीलिए आज आपको वो जानवर बताने जा रही हूँ जो आपकी ज़िंदगी की मुसीबत से आपको बाहर निकालेगा, आपके जीवन में खुशियाँ लाएगा। आज आपको दौलतमंद बनाने वाले शनि के खास गुप्त उपाय के बारे में मैं बताऊंगी। शनिवार को करेंगे तो शनिदेव आपको माला माल बनाएंगे। आज आपको आपकी राशि के हिसाब से लकी जानवरों के बारे में बताया जाएगा। आपके हर संकट दूर हो सकते हैं, बस सही जानवर पालने की ज़रूरत है। और आज आपको शनिवार के दिन शनिदेव को प्रसन्न करने वाले कुछ नए उपाय भी बताए जाएंगे। आइए अब आपको आज के पहले महा उपाय के बारे में बताते हैं। क्या आप अपने घर में रखिए, आपके घर में जो रखा सामान है वो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों से रुका हुआ है या वो खुशियों से जुड़ा हुआ है। आपको बताती हूँ, अगर मैरिड लाइफ में अगर आपकी खुशियाँ नहीं हैं, शांति नहीं है, सुख नहीं है, ज़्यादातर लोगों की मैरिड लाइफ में आप देखते ही हैं शादी के बाद कुछ ना कुछ चिक चिक लगी रहती है। कभी कभी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स बड़ा रूप ले लेते हैं। अगर ऐसा है तो रोज़ रात को सोने से पहले घर में जहाँ बर्तन धोते हैं उस जगह पर एक घी का दीपक जलाइए। दीपक जलाने से पहले उस जगह को अच्छी तरह से साफ कर लीजिए। आज मैं आपको उन पालतू जानवरों के बारे में बताने जा रही हूँ जो आपके घर आ गए तो आपका भाग्य जगा जाएंगे। जी हाँ, अगर कोई पेट आपके घर पर है तो उसको बहुत प्यार से रखिए, उसकी सेवा कीजिए। लेकिन अगर नहीं पाला और पालने की सोच रहे हैं तो आपको राशि के हिसाब से पेट चुनना चाहिए। जी हाँ, मैं बताती हूँ कैसे। मेष राशि के लोग ऐसे पालतू जानवर इनको पसंद आते हैं जिनको इन्होंने कम ख्याल मतलब जिसका बेसिकली कम ख्याल रखना पड़े। ऐसे में एक पैरट या मछलियाँ बेहतर पालतू जानवर साबित हो सकती हैं। वृश्चिक राशि वाले लोग आज़ादी इनको पसंद होती है। इस राशि वाले लोग पालतू जानवर के तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा बर्ड्स, खास करके लव बर्ड्स रख सकते हैं। वैसे बेहद रोमांटिक मिजाज के होते हैं ये लोग, ऐसे में लव बर्ड्स इनके लिए बेहतरीन विकल्प है। मिथुन राशि वाले लोग पर्शियन कैट्स इनको पसंद आती हैं, इन्हें पाल सकते हैं ये लोग। कर्क राशि वाले लोग पालतू जानवर के तौर पर मछलियां इन्हें पसंद आती हैं, लेकिन खरगोश भी इनके अच्छे दोस्त साबित होते हैं। सिंह राशि के लोग बेहद चंचल और शैतान होते हैं, पालतू जानवर को भी अपने प्यार से वश में कर लेते हैं। डॉग अच्छे दोस्त साबित हो सकते हैं। कन्या राशि वाले लोगों के लिए घोड़े सबसे अच्छे दोस्त साबित होते हैं। बिल्लियां भी सिंह राशि वालों को अच्छी पसंद आती हैं। देखिए, बिल्लियां कन्या राशि वालों की अच्छी दोस्त साबित होती हैं, इनके लिए फेवरेबल रहती हैं, लेकिन आप अपनी सुविधा और जेब के हिसाब से पालिए। अभी 6 राशियों की बात की है, आगे 6 राशियों की जानकारी आपको देंगे इसी शो पर, लेकिन कुछ देर बाद। अभी कुछ और खास बताने वाली हूँ। आज शनिवार है, अगर शनिदेव की कृपा आपको नहीं मिली तो समझिए कि आपका पैसा कभी भी हाथ से निकल जाएगा। आप बिना चाहे नहीं, कौन चाहता है, लेकिन बिना चाहे भी कंगाल बन जाएंगे। लेकिन मेरे रहता है ऐसे कैसे हो सकता है। चलिए आपको शनिदेव को प्रसन्न करने वाला एक गुप्त उपाय बताती हूँ। आप अगले शनिवार से ये उपाय कीजिएगा। शनिवार के दिन सुबह उठकर सुबह करीब 3 से 4 बजे नहा धोकर पवित्र हो जाएं। इसके बाद दूध जल चढ़ाइए पीपल में और फिर तिल के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के पास जलाएं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको पीपल पर सबसे पहले जैसे मैंने बताया जल और दूध मिक्स करके चढ़ाना है। थोड़ा सा दूध अर्पित करें, बाकी किसी ज़रूरतमंद को दान कर दें। इसके बाद पीपल के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाइए। शनिदेव इस प्रार्थना से बहुत प्रसन्न होते हैं। अपनी समस्याएं वहीं कहआइए, बुरे समय से पीछा छूट जाएगा। इसके बाद पीपल की 7 परिक्रमा करें। घर लौट कर आकर कटोरी में तेल लें, उसमें चेहरा देखें, अपनी बिना पलक झपकाए उसको देखिए। ऐसा करने पर कुछ ही समय में, कुछ ही टाइम में आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लगेंगे। इस प्रभाव से आपके घर में पैसों से जुड़ी सारी समस्याएं दूर होने लगेंगी और आर्थिक संकट से मुक्ति मिलेगी। मैं आपको आपके लिए सबसे लकी जानवर बता रही हूँ। आपको पालतू जानवर पालने हैं तो अपनी राशि के हिसाब से पाल सकते हैं। यकीन मानिए, अगर आपको कंपैटिबिलिटी जानवर के साथ मिल गई, अगर आप कंपैटिबल हो गए तो आपकी ज़िंदगी पटरी पर आ जाएगी। जानवरों की शक्ति को कम मत समझिए। तुला राशि के लोग
आप लोग पैरट रख सकते हैं, पालतू पंछी साबित होते हैं ये। तोता भी काफ़ी बुद्धिमान होता है, जी हाँ, काफ़ी इंटेलिजेंट होता है, खास करके सीखने के मामले में। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। आलसी और चंचल पालतू जानवर बिल्कुल पसंद नहीं आते इन्हें, बल्कि वो एक ऐसे पालतू जानवर को रखना चाहते हैं, पसंद करते हैं जो उनकी शान में 4 चांद लगाए। फिश इस राशि वाले लोगों के लिए बेहतर पालतू जानवर साबित होती है। धनु राशि वालों को लैब्राडोर डॉग्स ये लोग ऑप्ट कर सकते हैं। ये एनर्जी से भरपूर होते हैं, इनके जैसे होते हैं और अटेंशन पसंद करते हैं। मकर राशि वाले लोग पालतू जानवर इन्हें जल्दी निराश कर देते हैं, लिहाजा इस राशि वाले लोगों के लिए मछलियाँ सबसे अच्छा विकल्प हो सकती हैं। वो घर में फिश एक्वेरियम को जगह दे सकते हैं। कुंभ राशि वाले लोग बिल्लियाँ रख सकते हैं, हालांकि ये उन्हें कई बार आलसी भी बना देती हैं, इसीलिए खरगोश भी आप ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन बिल्लियों की तुलना में ये कुछ ज़्यादा समय लेते हैं घुलने फिरने में। मीन राशि के लोग हैमस्टर को सबसे ज़्यादा संवेदनशील जानवरों में से एक माना जाता है। हैमस्टर बेहद ही प्यारे और एक बारी में जुड़ जाने वाला अच्छा साथी साबित होता है। इनको भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। एक और ज़रूरी बात, आपके घर में जो भी पालतू जानवर है उसे बहुत प्यार से पालिए, उसकी केयर कीजिए। यही नहीं, रास्ते पर पड़ा कोई जानवर अगर तकलीफ़ में मिलता है तो आप उसकी भी हेल्प कीजिए। अगर आप सिर्फ हेल्प करेंगे, स्ट्रे डॉग्स की मदद करेंगे और नहीं भी पाल सकते, घर में जगह नहीं है, तो भी कुदरत आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। अब आज के दूसरे महा उपाय की बात कर लेते हैं। आपके घर की रसोई में रखी लौंग और काली मिर्च भी आपकी किस्मत चमकाने में कितनी हेल्पफुल है, ये देखिए। आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिए। आपको बताती हूँ एक बहुत ही स्पेशल चीज़। ये आपका उपाय क्या करेगा, बेसिकली घर के पहले जैसे खुशियाँ हुआ करती थी, अगर अब नहीं रही तो सुबह पूजा के बाद आरती करते समय आपको दीपक में 2 लौंग डालकर आरती करनी है। इसमें घर में पहले जैसी खुशियाँ, पहले जैसा एनवायरनमेंट लौट आता है। आपके हर काम आसानी से बनेंगे और किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए, वैसे तो सभी जानवर लकी होते हैं और सभी को प्यार करना चाहिए, लेकिन कुछ जानवर आपके घर के बेहद लकी साबित होते हैं, बहुत आपके घर में लक लाते हैं। कौन से हैं वो जानवर, आइए आपको बताती हूँ। डॉग, ये तो हम सभी जानते हैं, है ना, कि पालतू जानवरों में सबसे ज़्यादा वफादार और सबसे ज़्यादा लविंग डॉग होते हैं। अपने मालिक की सुरक्षा के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए अपनी जान भी दे देते हैं और ये हम सभी को बहुत प्यारे भी होते हैं। हिंदू धर्म में इसको भैरव का वाहन माना गया है। डॉग रखने और उसको भोजन कराने से घर की सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। मैं भी आपको कई बार डॉग्स को रोटी खिलाने के लिए बोलती हूँ। रोटी, दूध, ब्रेड, आप जो वो खाएं वो दें। ऐसे ही मेंढक, वैसे तो मेंढक कोई पालतू पशु नहीं है, लेकिन अगर आपके घर में मेंढक आता है तो ये गुड साइन है। पर आप ये भी बात देखिए कि ये सुख और समृद्धि का प्रतीक होता है। खेती और बारिश से संबंधित होने के कारण मेंढक को लकी माना गया है। चाइनीज़ लोग फेंगशुई के प्रतीक में मेंढक को बहुत ज़्यादा स्पेशल जगह दी गई है, क्योंकि ये सुख और समृद्धि का प्रतीक होते हैं। हम मेंढक के आने पर उसको कहीं रख नहीं सकते, परंतु उसका प्रतिस्वरूप फेंगशुई हम ज़रूर अपने घर में फेंगशुई मेंढक रख सकते हैं। इसे शोपीस आते हैं, इजीली मिल जाते हैं, इसको घर में रख सकते हैं। देखिए, तोता, पैरट, ये दिखने में जितने प्यारे होते हैं उतने ही मीठी इनकी आवाज़ भी होती है। इनके घर में होने पर पूरे घर में हमेशा चहकत आवाज़ आती रहती है। तोते को पालना शुभ माना गया है। मान्यता ये है कि तोता घर में आने वाली सभी या किसी भी परेशानी का पहले से ही संकेत दे देता है, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि जानवरों में एक शक्ति होती है जिसकी उन्हें आगे होने वाली घटनाओं का एहसास पहले ही हो जाता है। बिल्ली, वैसे तो कुछ बिल्लियाँ दिखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारी होती हैं तो कुछ बहुत ही ज़्यादा डरावनी। वैसे ही इनके प्रभाव को लेकर लोगों में अलग अलग मान्यताएं हैं। जैसे काली बिल्ली अशुभ फल देती है तो कुछ शुभ। बिल्ली को लेकर हर देश में एक अलग अलग सी मान्यता है। कहीं इसे लकी कहते हैं तो कहीं से अनलकी माना गया है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर कोई जानवर को प्यार से रखे तो आपका बुरा होगा ही नहीं, बल्कि अच्छा ही अच्छा होगा। इसी तरीके से घोड़ा, हर कोई घोड़ा पाल तो नहीं सकता, महंगा होता है, बहुत मेंटेनेंस मांगता है। इससे पहले राजा घोड़ा रखा करते थे और घोड़ा संपन्नता का रॉयल प्रतीक माना जाता है और अभी भी माना जाता है। घोड़े को धर्म ग्रंथों में शक्ति का प्रतीक माना गया है। इसे पालने से घर में ऐश्वर्य, सुख की वृद्धि होती है।
हिरण देखने में बहुत ही प्यारे और चंचल स्वभाव के होते हैं। ऋषि हिरण पाला करते थे। चीन में भी इसे सुख समृद्धि का प्रतीक माना गया है, मगर इसकी घटती संख्या के कारण इन्हें पालना कानूनन सही नहीं है। लेकिन आप चाहें तो आप चिड़ियाघर में जाकर हिरण के लिए कुछ दे सकते हैं, इन्हें गोद ले सकते हैं, मतलब इनका खर्च आप उठा सकते हैं। ये काम ज़रूर कीजिए, इससे आपको सुख समृद्धि मिलेगी। कछुओं को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया। लोग अपने घर में सुख समृद्धि के लिए एक जल बर्तन में कछुए का शोपीस रख सकते हैं। कानूनन घर में कछुआ रखना मना है। इन्हें सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। हिंदू शास्त्रों में अगर हम देखें तो कछुआ भगवान के दशावतार में से एक है। इसे माँ लक्ष्मी का रिप्रेजेंटेटिव पशु माना जाता है, इसीलिए इसके शोपीस को भी घर में रखना शुभ है। इसी तरह से हाथी राजा महाराजाओं की सवारी होती थी। इसे समृद्धि, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म में भगवान गणेश का स्वरूप हाथी के समान है। गणेश जी रिद्धि सिद्धि के देवता हैं, इसीलिए इसे घर में रखने पर, अगर आपको कोई हाथी दिख जाए, उसको खाना देने पर ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। वैसे हिंदुओं में हाथी भगवान गणेश के रूप में पूजे जाते हैं, लेकिन हाथी पालना किसी आम इंसान के बस की बात तो है नहीं, इसीलिए आप हाथी का शोपीस घर पर रख सकते हैं। गाय के बारे में जितना भी कहा जाए कम है। हम भारतवर्ष में, आप जानते हैं, गाय की पूजा करते हैं। आप इनको धर्म से हर एंगल से देखेंगे कि इनकी पूजा होती है, और अब तो वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं। और कहा जाता है ग्रंथों में कि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। इसीलिए गाय की सेवा करने से हर तरीके का बैड लक, बीमारी दूर होती है। गाय बहुत ही गुणकारी जानवर है, दूध देती है, शक्ति देती है, इसीलिए आप पाल सकते हैं तो गाय ज़रूर पालिए और गाय की सेवा ज़रूर कीजिए। इसी तरीके से गोल्ड फिश, चाइनीज़ वास्तु में गोल्ड फिश को बहुत ही ज़्यादा लकी माना गया है। कहा जाता है इसे घर में रखने से सुख और शांति बनी रहती है और देखने में बहुत ही सुंदर होती है। घर के रौनक में 4 चांद लगा देती है। देखिए, इसी तरह से खरगोश देखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा चालाक और तेज़ होते हैं। घर में इन्हें रखना कौन नहीं चाहता। बेसिकली खरगोश एक ऐसा जानवर है जो बच्चे बहुत ही जल्दी पैदा करता है जी, इसीलिए ये संतान के लिए बहुत ही ज़्यादा लकी माना जाता है। सांड, बेसिकली ग्रीस, पूर्वी भारत, इजिप्ट जगहों पर सांड को भी गुड लक का प्रतीक माना जाता है। भारत और हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव की सवारी और सबसे करीबी माना गया है, इसीलिए इसे शक्ति के साथ साथ समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। आपको कभी सांड दिखे तो उसे रोटी ज़रूर खिलाएं, लेकिन थोड़ा आराम से। कहीं सांड को गुस्सा आ गया तो आपका हाल बेहाल हो सकता है। अब आज के तीसरे महा उपाय के बारे में जानने का वक्त आ गया है। क्या आपके पैसे का फ़ायदा जो आप चाहते हैं वो हो नहीं रहा है? कच्ची धानी के तेल के दीपक में 2 लौंग डालकर हनुमान जी की आरती करें, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और पैसा भी मिलेगा। जानवरों का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। हर जानवर किसी न किसी देवी देवता के जुड़े हुए हैं, उनके वाहन हैं। आइए आपको बताती हूँ किस देवी देवता के साथ कौन से जानवर जुड़े हुए हैं और उनकी वजह क्या है। भगवान श्री गणेश का वाहन मूषक है, यानी कि चूहा। चूहा हर चीज़ को कुतर डालता है, ये नहीं देखता कि चीज़ ज़रूरी है या नहीं। इसी तरह कुतर्की की हमारी बुद्धि होती है। विचार करते समय आपको पॉजिटिव और नेगेटिव का ख्याल रखना चाहिए, ये शुभ है या नहीं ऐसा हमें सोचना चाहिए। तो कुतर्की बुद्धि को काबू किया जा सकता है गणेश जी जैसी समझ से, यही इस चीज़ का कारण है। श्री गणेश बुद्धि और ज्ञान के देवता हैं और चूहा कुतरने वाला, जिसको गणेश जी अपने नीचे दबाकर अपनी सवारी बनाकर रखे हुए हैं, ये हमारे लिए सीख है कि कुतर्कों से बचें। भगवान विष्णु का वाहन है गरुड़। गरुड़ को पक्षियों का राजा भी कहा जाता है। गरुड़ की ये खासियत है कि आसमान में बहुत ऊंचाई पर उड़कर भी वो धरती के छोटे से छोटे जीव पर नज़र रख सकता है। वैसे ही भगवान विष्णु सबका पालन करने वाले और हर जीव का ध्यान रखने वाले होते हैं। उनकी नज़र हमेशा हर जीव पर होती है, उन पर सबकी रक्षा का भार भी होता है, इसीलिए वो परम शक्तिशाली भी हैं। भगवान शंकर का वाहन बैल है। बैल बहुत ही मेहनती होता है, शक्तिशाली होने के बावजूद शांत और भोला होता है। वैसे ही भगवान शिव भी परम योगी हैं, तप के बल पर शक्तिशाली होते हुए भी परम शांत और भोले हैं। उनका एक नाम भोलेनाथ मशहूर है। वैसे ही उनका वाहन है जो हमको शक्तिशाली लेकिन सीधा होने की सीख देता है। देवी का वाहन शेर है। शेर
एक यूनाइटेड फैमिली में रहने वाला होता है। वो अपने परिवार की रक्षा करने के साथ ही सामाजिक तरह से रहता है। वो जंगल का सबसे शक्तिशाली प्राणी होता है, लेकिन अपनी ताकत को बेवजह इस्तेमाल नहीं करता, बस ज़रूरत पड़ने पर करता है। ये संदेश देवी के इस वाहन से हमको मिलता है कि घर का मुखिया स्त्री को अपने परिवार को जोड़कर रखना चाहिए और बेकार के काम में बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। इसी से घर सुखी रहता है। लक्ष्मी जी का वाहन हाथी और उल्लू है। माता लक्ष्मी का वाहन सफ़ेद रंग का हाथी होता है। हाथी परिवार के साथ मिलजुल कर रहने वाला होता है, सामाजिक और बुद्धिमान प्राणी होता है। उनके परिवार में मादाओं को हर तरह से इज्जत दी जाती है, उनका सम्मान किया जाता है। हाथी हिंसक नहीं होता, उसी तरह अपने परिवार वालों को एकता के साथ रखने वाला होता है। अपने घर की स्त्रियों को आदर करता है, सम्मान देता है, और साथ ही लक्ष्मी जी का निवास भी ऐसे ही घर में होता है जो अपनी घर की स्त्रियों को रिस्पेक्ट दें। लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू भी होता है। उल्लू हमेशा काम में लगा रहता है, अपना पेट भरने के लिए मेहनत करता है। इसका मतलब कि जो रात दिन मेहनत करता है, लक्ष्मी सदा उस पर प्रसन्न होती है, स्थायी रूप से उसके घर में निवास करती हैं। माँ सरस्वती का वाहन हंस होता है। बेसिकली हंस का एक गुण होता है कि उसके सामने दूध और पानी मिलाकर रख दें तो वो केवल दूध पी लेता है और पानी को छोड़ देता है, यानी कि वो सिर्फ गुण ग्रहण करता है और अवगुण छोड़ देता है। देवी सरस्वती विद्या की देवी है, गुण और अवगुण को पहचान लेती हैं। संभव है कि आप भी तभी ज्ञान और सही लोगों की सही क्वालिटीज़ को अपने पास रखें। यही हंस और माँ सरस्वती का हमारे लिए मैसेज है। सूर्य का वाहन रथ। देखिए, भगवान सूर्य का जो वाहन है वो रथ है। इस रथ में 7 घोड़े हैं, 7 घोड़े यानी कि 7 डेज। फिर ये जो पहिया है ये 1 साल का प्रतीक है, जो एक पहिया है आगे वाला, और इसमें 12 आरे होते हैं जो 12 मंथ्स के प्रतीक हैं। 6 निमियाँ होती हैं जो सीजन्स के प्रतीक हैं, और इनका घोड़ा, इनका रथ चलता रहता है। यानी कि अगर हम मेहनत करते रहेंगे तो जीवन में हमेशा लाइट और ज़िंदगी में रोशनी बनी रहती है। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। अगर आप जानवर ना पाल सके तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अपने घर में साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आप एक गाय का मतलब तस्वीर या स्टैचू ज़रूर रखें, और अगर हो सके तो कामधेनु गाय का रखें। कामधेनु गाय बेसिकली तो कहा जाता था ऋषियों के पास होती हैं, आधी औरत और पीछे गाय होती हैं। ये आपको इजीली एम्पोरियम्स में मिल जाती है। इनको रखिए, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होने लगेंगी, शुक्र आपके घर में स्थापित हो जाएंगे। आइए बात करते हैं आज के चौथे महा उपाय की। क्या शनि के कष्टों से परेशान हैं आप? काली मिर्च शनि की ही कारक होती है। काले कपड़े में काली मिर्च और साथ साथ पैसे बांधकर दान करें। इस उपाय से शनि की ढैया की परेशानी दूर होगी। लेकिन पैसे नोट नहीं, कॉइन्स होने चाहिए, तो आप 10-10 वाले कॉइन्स डाल सकते हैं। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपके कल फ्यूचर की बात। क्या करना है आपको अपनी राशि के हिसाब से मुझसे जानिए। मेष राशि के लोग, सोचा हुआ काम शुरू कर दीजिए। लक साथ दे रहा है आपका 67%। वृश्चिक राशि के लोग, ऑफिस का काम घर न लाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 58%। मिथुन राशि वाले लोग, गरीबों को दाल दान करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 63%। कर्क राशि वाले लोग, छोटी लड़कियों को गिफ्ट दें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 68%। सिंह राशि वाले लोग, ज़मीन पर बैठ कर खाना खाइए। किस्मत साथ दे रही है आपका 64%। कन्या राशि वाले लोग, माथे पर तिलक लगाइए। लक साथ दे रहा है आपका 70%। तुला राशि वाले लोग, गणपति जी की आराधना कीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 76%। वृश्चिक राशि वाले लोग, किसी से झूठ ना बोलें। लक साथ दे रहा है आपका 53%। धनु राशि वाले लोग, नशे से दूर रहिए आप। लक साथ दे रहा है आपका 48%। मकर राशि वाले लोग, सैलेड में टमाटर ज़रूर खाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 61%। कुंभ राशि वाले लोग, बुजुर्गों को गिफ्ट दीजिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 67%। मीन राशि वाले लोग, प्याज यानी कि अनियन अवॉइड कीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 60%। फेसबुक पर अंजलि गुप्ता ने अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर की है। बेसिकली उन्हें बहुत हेल्थ प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है, जिसके कारण वो दुखी हैं, उपाय जानना चाहती हैं।
अंजलि, बहुत परेशान ना हो, डेली राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। 64 डेज मंदिर जाकर पोछा लगाकर वहाँ इतना सा पानी पियाएं और पताशा डेली खाएं। भगवान ने चाहा तो धीरे धीरे आप बेटर होने लगेंगी, लेकिन डॉक्टर से इलाज ज़रूर कराइए प्लीज़। अब शो में आज के आखिरी और 5वें महाउपाय को जानने का वक्त हो गया है। क्या दुश्मन की हर कॉन्स्पिरेसी को नाकाम करना चाहते हैं आप? 7 बार बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाएं और 5 लौंग पूजा स्थान पर देसी कपूर के साथ जलाएं। फिर भस्म से तिलक करके बाहर जाएं। ये प्रयोग आपके सभी दुश्मनों की साजिश को नाकाम करेगा। कल आपसे एक रोटी की बात होगी। जी हाँ, वो रोटी जो पकेगी तो आपकी किस्मत बदल जाएगी। आपको ज़िंदगी में बहुत सारे कष्टों से निजात मिलेगी। वो रोटी कैसी है और कैसे पकेगी ये कल बताऊंगी। अभी जानते हैं ब्रेक के बाद क्या आने वाला है।